गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का चौथी क्लास करने जा रहे हैं और आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो सर्विसेज मेन है उनके बारे में बताऊंगा आपको, और उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ क्या क्या सर्विसेज होती हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, सेकंड इज़ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, थर्ड फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, फोर्थ कम्युनिकेशन, फिफ्थ एरर डिटेक्शन, सिक्स्थ रिसोर्स एलोकेशन, सेवन्थ प्रोटेक्शन। मेनली ये 7 मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं कि करके ये सारी सर्विसेज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 7 नंबर में लिखने आता है या मिक्स करके भी आता है फंक्शंस के साथ। तो आप लोग इस टॉपिक को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगा। आरजीपी के लिए फर्स्ट यूनिट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम एक एक करके समझते हैं क्या है। सबसे पहला है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन सर्विस होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये किसी भी प्रोग्राम को जो रिसोर्स चाहते हैं उनको रिसोर्स प्रोवाइड कराता है और उनका एग्जीक्यूशन एक तरह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हैंडल करता है। तो सबसे पहले इसके लिए वो क्या करता है, प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी में, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कराता है। फिर ये एक तरह का एक और काम करता है कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में आता है तो वो प्रोसेस कहलाता है। तो दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस के बीच में रिसोर्स का कैसे यूटिलाइजेशन होगा, कैसे वो एक दूसरे को रिसोर्स देंगे, ये सिंक्रोनाइजेशन भी कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। सो इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, राइट। प्लस ये एक और चीज़ देखता है कि उन प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, मैसेज पासिंग के थ्रू होता है। तो वो मैसेज पासिंग भी कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये हम देखते हैं क्या है। ओएस मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो यूज़र और डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल करा पाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, तो यूज़र पेन ड्राइव लगा रहा है तो पेन ड्राइव कैसे रीड होगी, हार्डवेयर की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो पेन ड्राइव के ड्राइवर्स होते हैं उनको रीड करता है, उनको इंस्टॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और फिर वो यूटिलाइज करने देता है यूज़र को, राइट। तो इसका मैनेजमेंट भी कौन देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आर द रीड एंड राइट ऑपरेशन विच आर डन विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि रीड एंड राइट, हम कुछ रीड कर रहे हैं किसी हार्ड डिस्क से मान लीजिए या पेन ड्राइव से, या उसमें राइट कर रहे हैं डेटा, तो ये इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से होता है, राइट। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सेस टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस व्हेन इट रिक्वायर्ड, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक्सेस देता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जब भी उनको रिक्वायर्ड होती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये था हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। नेक्स्ट सर्विस देखते हैं हम लोग, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। ये क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली जो फाइल सिस्टम है उसका मैनिपुलेशन अलाउ कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के लिए। तो हम देखते हैं ये और डिटेल में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स एन एक्सेस टू द प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन द फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस देता है प्रोग्राम को ताकि वो किसी भी फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म करना मतलब कि फाइल को रीड करना, राइट करना, मॉडिफाई करना फाइल को, जैसे टेक्स्ट फाइल है, वर्ड फाइल है, इनको मॉडिफिकेशन करने की परमिशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है प्रोग्राम को, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड में किसी फाइल को परमिट करना है कि वो प्रोग्राम वर्ड फाइल को मॉडिफाई कर सके या रीड कर सके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को परमिशन देता है ताकि वो उस फाइल को रीड कर सके और राइट कर सके, राइट, यूज़र के लिए। नेक्स्ट, द यूज़र कैन क्रिएट डिलीट अ फाइल बाय यूजिंग एन इंटरेक्टिव इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र फाइल को डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, उसके द्वारा, ठीक है। Next, the backup of the file system can be created by using an interface provided by the OS. Backup file system का भी provide करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यूज़र को प्रोवाइड करेगा थ्रू इंटरफेस, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द प्रोसेस। ये तो मैंने बता ही चुका हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या है हम लोग देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूसली चेक्स फॉर दी पॉसिबल एरर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूसली चेक करता है पॉसिबल एरर्स जो भी अराइज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, और उन
ये भी देखता है कि क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेने चाहिए उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए, और वो कंसिस्टेंटली कंप्यूटिंग करता रहता है, राइट। तो एरर डिटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स एलोकेशन, ये देखते हैं हम लोग क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग शेड्यूलर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है सभी तरह के रिसोर्सेज यूजिंग शेड्यूलर। तीन अपन हम जानते हैं 3 तरह के शेड्यूलर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। पहला होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, थर्ड होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इनको हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे, प्रोबेबली सेकेंड यूनिट जब हम पढ़ेंगे तो हम शेड्यूलर्स के बारे में ही देखेंगे, राइट। इसके अलावा CPU शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, राइट। लास्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस है वो है प्रोटेक्शन, तो वो देखते हैं हम लोग। द OS इंश्योर्स दैट ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्स इज कंट्रोल्ड। OS ये इंश्योर करता है कि जितनी भी एक्सेस हो रही है सिस्टम रिसोर्सेज की वो कंट्रोल्ड में, ऐसा ना हो कि कोई भी प्रोसेस जो है वो रिसोर्स को एक्सेस कर रही है और ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके बारे में पता नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, राइट। नेक्स्ट, द OS ensures that the external input output devices are protected from invalid access attempt। OS इंश्योर करता है कि इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को, वो इनवैलिड एक्सेस ना करें, इनवैलिड एक्सेस अटैम्प्ट ना करें। ऐसा नहीं कोई बाहर का व्यक्ति सिस्टम का डेटा चुरा ले या मॉडिफाई कर दे, तो ये इंश्योर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू फायरवॉल के थ्रू इंश्योर करता है, राइट। फिर द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन फीचर फॉर ईच यूज़र बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड। ये तो हम लोग जानते ही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कई यूज़र एक साथ क्रिएट किए जा सकते हैं और उन सभी को ऑथेंटिकेशन पावर देता है हर यूज़र को बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड। तो आज हमने ये इसके साथ जो देखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिस्टम कॉल्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।